वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि यह वीडियो मैंने 48 लॉज ऑफ पावर इस किताब के 23 लॉज के बेसिस पर बनाई है। और यही नहीं बल्कि मैंने ये 6-7 वीडियोस भी उसी किताब में से निकाली हुई है जो इस चैनल पर ड्रॉप हो चुकी है। चाहे तो आप बाद में उन्हें देख सकते। तो चलिए अभी के लिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, इटली की गलियों में एक नाम गूंजा करता था, कैसेनोवा। वो कोई राजा नहीं था, नहीं कोई जादूगर, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जिस पर भी वह नजर डालता वो उसकी दुनिया बन जाती, क्योंकि वो आदमी था ही कुछ ऐसा। लोग कहते थे कैसेनोवा जिसे चाहे उसे अपना बना सकता है, फिर वह चाहे कोई राजा की रानी ही क्यों ना हो। अब मैं यहाँ पर किसी की प्रेम कहानी शेयर करने नहीं आया और नहीं आपको किसी दूसरे रास्ते पर जाने के लिए उकसा रहा हूँ। यहाँ पर इस बात को रखने का मेरा पर्पस प्यार नहीं कुछ और है, जो आपको इस वीडियो के अंत तक समझ आ ही जाएगा। अब लौटते हैं हमारी कहानी पर। क्या कैसेनोवा बेहद खूबसूरत था, या फिर बहुत अमीर, या फिर कोई बहुत बड़ा राजा? नहीं, वह एक आम आदमी था, लेकिन उसके कारनामों से वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह एक बहुत बड़ा सीड्यूसर बन गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल जरूर आपके दिमाग की घंटी बजा रहा होगा कि कैसेनोवा इतना इफेक्टिव होने की वजह क्या रही होगी। तो उसकी वजह थी उसका फोकस। वो जब भी किसी को चाहता तो पूरी तरह उसी में डूब जाता। हर बात, हर सोच, हर कदम बस उसी एक इंसान के लिए। फिर वो किसी और चीज के बारे में सोचता तक नहीं था। यही था उसकी जीत का राज। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। कैसेनोवा को एक अपराध के आरोप में वेनिस की सबसे सख्त जेल में डाल दिया गया। वेनिस इटली का एक शहर है, एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। गहरा अंधेरा, पत्थर की दीवारें और एक सन्नाटा जो हिम्मत को भी चूस ले। लेकिन कैसेनोवा का हौसला अभी भी जिंदा था। उसने तय कर लिया था, मुझे यहाँ से भागना है, बस यही एक ख्याल। और उसी पर उसने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर दी। रातें गुजरती रही, दिन निकलते रहे, वो दीवारें खुरचता रहा, सुरंग बनाता रहा, कभी लकड़ी से, कभी लोहे से, जैसे भी बन पड़ा वो खुदाई करता गया और हर दिन खुद को आज़ादी के एक कदम करीब महसूस करता गया। लेकिन एक दिन एक आदेश आया, कैदियों को दूसरी काल कोठरी में शिफ्ट किया जाए, और आदेश पर अमल भी तुरंत हुआ। अब हर चीज खत्म हो चुकी थी, महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी और उसका सपना फिर से चूर चूर हो गया था। अब सोचिए, यहाँ पर कोई और होता तो शायद टूट जाता, बैठ जाता, हार मान लेता। लेकिन नहीं, कैसेनोवा वही था जिसने अपने फोकस की ताकत से दिल जीते थे और अब वो अपनी आज़ादी भी जीतना चाहता था। उसने दोबारा खुदाई शुरू की, दोबारा योजना बनाई, दोबारा लक्ष्य बनाया और आखिरकार वो जेल जिसे सबने अटल मान लिया था उसे उसने अपने दृढ़ निश्चय से तोड़ डाला। बाद में जब उसने अपने अनुभव को लिखा तो एक बात उसमें सचमुच खास थी। उसने लिखा था, जब कोई इंसान अपने दिमाग में कुछ ठान ले और उस पर पूरी लगन से जुट जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्त, हर कहानी में एक दूसरा चेहरा भी होता है। अब सुनिए एक और किस्सा। एक असाधारण इंसान, एक वैज्ञानिक, एक जीनियस जिसकी सोच समय से बहुत आगे थी, जिन्हें पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के नाम से जानती थी। लेकिन उन्हें भी एक चीज ने धोखा दे दिया और वह थी उनका भटकता ध्यान। वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिके। जब JP मॉर्गन जैसा बड़ा इन्वेस्टर उन्हें ऑफर देता है तो निकोला टेस्ला यह कहकर मना करते हैं, मैं किसी एक के भरोसे नहीं रह सकता। और फिर क्या, हर बार एक नया पार्टनर, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत, लेकिन कोई मंजिल नहीं। टेस्ला की प्रतिभा जो एक ही दिशा में लगती तो दुनिया बदल देती, वो बिखर गई। और जब जिंदगी की शाम आई तो उन्होंने महसूस किया, मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। अब आप सोचिए, क्या फर्क था कैसेनोवा और टेस्ला में। कैसेनोवा जिसने अपनी शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित किया और जीत गया। टेस्ला की शक्ति हर दिशा में बिखरती रही और वो हार गया। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, अगर आप 100 जगह पर 1-1 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही जगह पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर मिलेगा। तो अब आपसे मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित कर रहे हैं? क्या आप भी बिखरे हुए हैं या किसी एक मंजिल के पीछे जी जान लगाकर जुटे हैं? क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य को ठान लेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे तो फिर आप कुछ भी बन सकते, एक क्रांतिकारी, एक बादशाह या फिर खुद एक इतिहास। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करी है तो वन सोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वो 48 लॉज ऑफ पावर किताब वाली प्लेलिस्ट जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। अभी क्लिक करके उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। चलिए तो फिर मैं आपको वहाँ पर ही मिलता हूँ। बाय।